हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आज के इस दौड़ते भागते युग में हर व्यक्ति स्वस्थ रहने का प्रयत्न करता है, योगा की तरफ भी जा रहा है, एक्सरसाइज भी करता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी समस्याएं हमारी चस की तस बनी रहती है। कारण यह है कि हम योगा या फिर एक्सरसाइज कर तो रहे हैं, लेकिन हमने जो है अपनी सुविधा के अनुसार टाइम डिसाइड कर रखा है, जबकि हर चीज को अगर बैलेंस करना है, जैसे कि अगर आप सुबह की दवाई शाम को, शाम की दवाई रात को खा रहे हैं, तो वो असर नहीं करेगी जो आपको करना चाहिए। इसलिए हमारे को बहुत ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो लोग पूजा पाठ के बेनिफिट्स चाहते हैं, उन्हें पूजा पाठ के बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा सा डिफरेंट एक टॉपिक लेकर चल रहा हूं, और वो है आईबीएस का। आजकल लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। आखिर ये क्यों होता है, इसकी समस्या को किस तरीके से दूर किया जा सकता है। सबसे पहले तो प्रश्न यही उठता है कि आईबीएस क्या है, क्यों होता है, और पूजा व ध्यान से इसे क्या नियंत्रित किया जा सकता है। तो आज की इस तेज भागदौड़ भरी जिंदगी में एक समस्या बहुत तेजी से जो बढ़ रही है, आईबीएस, उसका फुल फॉर्म है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये कोई साधारण पेट दर्द नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति बार बार पेट की तकलीफ, गैस, कब्ज या दस्त से परेशान रहता है। सबसे खास बात यह है कि कई बार सभी मेडिकल रिपोर्ट सामान्य आती हैं, फिर भी व्यक्ति तकलीफ में रहता है। इसका कारण केवल शरीर नहीं है, बल्कि मन और शरीर के बीच का गहरा संबंध है। तो इसलिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहें, बिना स्किप किए वीडियो को आखिर तक देखें। तो सबसे पहले हम उठाते हैं कि आईबीएस क्या है। आईबीएस एक फंक्शनल डिसऑर्डर है, जिसका मतलब है कि आंत, इंटेस्टाइन में कोई घाव या गंभीर बीमारी नहीं होती है, लेकिन उसका काम करने का तरीका बिगड़ जाता है। पेट पूरी तरीके से साफ नहीं होता, बार बार जो है टॉयलेट जाने का मन करता है। इसमें व्यक्ति को ये समस्याएं हो सकती हैं, जिन्हें हम डिटेल में बता सकते हैं इस तरीके से कि पेट में दर्द या मरोड़ रहना, बार बार गैस बनना, कभी कब्ज, कभी दस्त की शिकायत होना, पेट फूल जाना। और जब पेट फूलता है तो मतलब बड़ा अजीब सा महसूस होता है, अधूरा मल त्याग का एहसास, कि मतलब आप टॉयलेट होकर आए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब एक एनर्जी फील नहीं हो रही है। ये समस्या धीरे धीरे व्यक्ति को आत्मविश्वास और जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करने लगती है। अब ये प्रश्न उठता है कि आईबीएस क्यों होता है। तो आईबीएस का सबसे बड़ा कारण है माइंड और गट का कनेक्शन बिगड़ना। आज का इंसान हर समय भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। मतलब उसे एक तकलीफ है कि पता नहीं कल को कुछ गलत ना हो जाए, और अतीत की बारों को बार बार सोचता रहता है, यार वो समय कितना अच्छा था, वो कंपेयर करता रहता है। जबकि हमारे को यह समझना होगा कि परिवर्तन संसार का नियम है। छोटी छोटी बातों पर व्यक्ति तनाव लेता है। जब दिमाग लगातार तनाव में रहता है तो उसका सीधा असर हमारी आंख पर पड़ता है, और हम समझ ही नहीं पाते। इसी वजह से आईबीएस को स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जिन्हें जानने के लिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। और जो भी भाई बंधु बहन नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना है। गलत खान पान, ज्यादा मसालेदार या जंक फूड, नींद की कमी, क्योंकि आजकल लोग रात में भी मोबाइल देखते रहते हैं, और कुछ जब तक नींद आ नहीं जाती, तब तक बिल्कुल लुढ़क नहीं जाते, तब तक सोते नहीं। अनियमित दिनचर्या, जरूरी काम करना नहीं है, बाकी सब कामों में लगे रहो जिसमें मन हमारा लग रहा है। भावनाओं को दबाना, जैसे कि एंगर, फियर, गिल्ट, इनको हम दबाने का, छुपाने की कोशिश करते हैं। आईबीएस और मन का गहरा संबंध, हमारा पेट सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करता, बल्कि ये हमारी भावनाओं से भी जुड़ा होता है। हमारा एक एक विचार हमारे बॉडी के एक एक सेल को प्रभावित कर रहा है। जब हम डरते हैं, जब हम किसी बात की चिंता करते हैं, या फिर किसी बात को लेकर ज्यादा सोचते हैं, तो पेट तुरंत प्रतिक्रिया देता है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि डर के मारे पेट खराब हो गया, और ये कोई मुहावरा नहीं है। जिसने जीवन में ऐसी परेशानी को देखा है, वो अच्छी तरीके से जानते हैं। यही कारण है कि आईबीएस की जड़ सिर्फ शरीर में नहीं है, बल्कि उसकी जड़ें मन तक फैली हुई हैं, हमारी आत्मा तक फैली हुई है। अब बात उठती है कि पूजा करने से, ध्यान, मेडिटेशन करने से क्या आईबीएस को हम ठीक कर सकते हैं। तो फिर से वही महत्वपूर्ण सवाल है कि
अगर यह संभव है तो किस तरीके से? तो इसका जवाब है हाँ, काफी हद तक आप इस स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान है मन को शांत करने की कुंजी, ठीक है। तो ध्यान आईबीएस के लिए सबसे प्रभावी जो उपाय हैं उनमें से एक है। अब इसे करना कैसे है? नियम और अनुशासन और टाइमिंग आपको एक रखनी होगी। रोज सुबह 10-15 मिनट शांत जगह पर बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। जो ये आ जा रही है ना सांसें, इन पर आपको ध्यान देना है। धीरे धीरे गहरी सांस लें, तेज नहीं लेनी है, और फिर धीरे धीरे ही आपको उन्हें छोड़ना है। मन भटके तो उसे प्यार से वापस लेकर आए, उस पर दबाव नहीं डालना है। इससे आपका जो नर्वस सिस्टम है वो शांत होगा और आंख को भी आराम मिलेगा। वो फ्लाइट एंड फाइट मोड से निकल जाएगा। ये जो हमारा दिमाग जब फ्लाइट एंड फाइट मोड में होता है तो हमारी आंखें भी वो करती हैं। अब मंत्र जाप करें, ये मन को स्थिर करने का आसान तरीका है। जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो आपका मन एक ही बिंदु पर टिकने लगता है, जैसे त्राटक लोग किया करते हैं। आप अपने इष्ट का मंत्र कर सकते हैं, या कोई गुरु मंत्र आपको मिला हुआ है वो कर सकते हैं, या फिर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ओम हम हनुमते नमः का जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप करते समय आप इन शब्दों को महसूस करें अंतरात्मा के साथ, जैसे कि वह आपके मूलाधार चक्र से उठकर आपके सहस्त्रार चक्र को छू रहे हैं। उस आवाज को सुनने का प्रयास करें, मन को उसी में डूबने दें। उस समय इधर उधर की बातें ना करें, किसी और बात में मन ना लगाएं। इससे होगा ये कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो कम होते चले जाएंगे, स्ट्रेस आपका घटता चला जाएगा। और जब आप भगवान की पूजा में पूर्ण हाजिरी देते हैं, पूर्ण उपस्थिति देते हैं, तो बहुत लोग एक्चुअली पूजा तो करते हैं लेकिन मन कहीं और लगा होता है। ऐसे में पूजा का पूरा लाभ नहीं मिलता। और गलत भी नहीं है, आज की भागदौड़ वाली दुनिया में कभी ऑफिस का ध्यान आ रहा है, कभी किस तरीके से हम पहुंचेंगे, ये तमाम चीजें हमारे को परेशान करती हैं। तो पूजा जब करें तो पूरी श्रद्धा और ध्यान से करें, जैसे हम खाना खाते समय ध्यान करते हैं, ठीक है। हर क्रिया को महसूस करना, एक एक बाइट को आप जिस तरीके से चबाते हैं वैसे आपको पूजा करते समय ध्यान देना है। जल्दबाजी की आदत को छोड़ दें। यह अभ्यास आपके मन को वर्तमान में लाता है, जिससे आईबीएस के लक्षण कम होने लगते हैं। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दें, जिसने आपके लिए कोई काम किया है उसको ग्रेटिट्यूड दें, ठीक है। अब हर दिन भगवान को भी धन्यवाद करें, अपने मिले हुए जीवन को धन्यवाद करें, माता पिता को धन्यवाद करें, अपने बीवी बच्चों को धन्यवाद करें, जो मिला है उसके लिए। और जो नहीं मिला उसके लिए भी जो है अपने मन में एक संतोष बनाए रखें, क्योंकि जब तक संतोष नहीं आएगा, क्या कहा जाता है ना कि संतोष परम धन है, तो संतोष आने से चिंता कम होती है और सकारात्मक सोच और भावनाओं की शुद्धि होती है। आईबीएस का सबसे बड़ा कारण है हमारे दबे हुए इमोशंस। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, खुद को माफ करना सीखें। लोग पूरी दुनिया में दौड़ते रहेंगे लेकिन अपने मन के अंदर मंथन नहीं करेंगे। ये सोचेंगे उसने ये कह दिया, वो कह दिया। अरे आप भी तो अपने आप को जो है नकारात्मक बोलते रहते हैं। अपने आप को माफ करना सीखिए, दूसरों को तभी माफ कर पाएंगे। इससे मन हल्का होगा और शरीर स्वस्थ होने लगेगा। जीवन शैली में बदलाव बेहद जरूरी है। सिर्फ पूजा या ध्यान करना ही काफी नहीं है, बल्कि कुछ प्रैक्टिकल बदलाव आप करें। जैसे समय पर आपको खाना खाना है, समय मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। पूजा हुई, एक्सरसाइज हुई, समय पर अगर आप करेंगे तो आप उसके अपेक्षित परिणाम आप पाएंगे। हल्का और सादा भोजन लें, पर्याप्त नींद लें, जरूरत से ज्यादा ना खाएं, और खाने के बाद में टहलने की आदत जरूर डालें। वज्रासन में अवश्य बैठें। जो लोग नहीं बैठ सकते तो वो तो टहलें, वो ज्यादा टहलें थोड़ा। और क्या नहीं करना है उस बात को भी सुन लें। ज्यादा स्पाइसी और ऑयली फूड ना खाएं। कभी खा लिया लेकिन बाद में फिर जो है डिस्टर्ब होता है। ओवर थिंकिंग ना करें, देर रात तक जागना नहीं है आपको, और नकारात्मक लोगों के साथ ज्यादा समय नहीं बिताना, और ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं समय बिताना जो आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, चाहे फिर वो नाते रिश्तेदार भाई बंधु कोई भी हो। क्या आईबीएस पूरी तरह से ठीक हो सकता है? आईबीएस एक क्रॉनिक कंडीशन है, यानी ये लंबे समय तक रह सकता है, लेकिन सही लाइफस्टाइल प्लस मेडिटेशन और प्लस आपकी पूजा में सकारात्मक उपस्थिति से इसे 70 से 80% तक कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। कई लोग पूरी तरह सामान्य जीवन जीने लगते हैं। और ओवरऑल इस वीडियो का जो मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा कि आईबीएस सिर्फ पेट की बीमारी नहीं है। ये एक संकेत है कि आपका मन शांति चाहता है लेकिन आप अशांत हैं। आपके सारे काम भागा दौड़ी में हो रहे हैं, आप किसी से भी संतुष्ट नहीं है, आप अपने आप से भी संतुष्ट नहीं है।
वर्तमान में आप जी नहीं रहे हैं, अतीत की यादों को छोड़ नहीं रहे हैं, भविष्य में आप भाग रहे हैं, जिससे मन आपका शांत है, उसे शांत करना है। भगवान से आप जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आप वहां पर सच्ची हाजिरी नहीं दे पा रहे। आपका मन भटक रहा है कि जल्दी जल्दी मेरे को कुछ मिल जाए। तो धीरे धीरे आपका शरीर भी ठीक होने लगेगा जब आप नियमित मेडिटेशन और भगवान की सकारात्मक हाजिरी देने लगेंगे। एक बात याद रखें कि दवा शरीर को ठीक करती है, लेकिन ध्यान और पूजा मन को ठीक करते हैं। और जब मन ठीक हो जाता है तो शरीर अपने आप संतुलन में आ जाता है। तो आज की ये छोटी सी वीडियो बनाने का मेरा लक्ष्य सिर्फ यही है कि जो व्यक्ति ये मानते हैं कि पूजा पाठ जो है वो बेकार की चीज है, इससे हम कुछ हासिल नहीं कर पाते, या जो लोग ये विश्वास करते हैं कि पूजा पाठ लंबे समय तक करने के बाद ही जो है अपेक्षित परिणाम मिलेंगे, उनको एक बात अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि पूजा पाठ अगर सही ढंग से की जाए, मेडिटेशन अगर सही ढंग से किया जाए, तो आप अपने जीवन में चमत्कार को घटित होते हुए देखेंगे। ऐसा निश्चय है मेरा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने पास तक रखकर स्वार्थी ना बनिए, और कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम जरूर लिखें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।